और फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, यानी कि पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हैरोल्ड स्टीफन ब्लैक अप्रैल 14, 1898 से दिसंबर 11, 1983 इसके बीच में इन्होंने एक अमेरिकन विद्युत इंजीनियर जो थे, उन्होंने 1927 में ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का आविष्कार करके अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इनका आविष्कार इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आविष्कारों के रूप में गिना जाता है, क्योंकि इसके अनुप्रयोगों से क्षेत्र विस्तृत है। समस्त विद्युत युक्तियों जैसे निर्वात नलिकाएँ, वैक्यूम ट्यूब्स, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉस ट्रांजिस्टर आदि अरैखिक या नॉन लीनियर युक्तियाँ होती हैं, परंतु ऋणात्मक पुनर्निवेशी तकनीकी से इन्हें रैखिक युक्तियाँ या लीनियर डिवाइसेस के रूपांतरित किया जा सकता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशी में प्रवर्धक के वोल्टा लाभ में कमी तो होती है, परंतु विरूपण या डिस्टॉर्शन में कमी, लब्धि स्थायित्व या गेन स्टेबिलिटी में सुधार व उचित अनुक्रिया वक्र प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना की। किसी प्रवर्धक के विशेष गुण वोल्टा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा तथा बैंड चौड़ाई होते हैं। प्रवर्धकों के लिए इन प्राचलों का मान नियत होता है। प्रायः प्रायोगिक रूप से इन प्राचलों को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कई विधियां संभव है। उदाहरण स्वरूप वोल्टा विभाजक जाल वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को प्रवर्धक के निवेशी अथवा निर्गम परिपथों में संयोजित कर वोल्टा लाभ में कमी की जाती है। इसी प्रकार निवेशी टर्मिनलों के साथ एक प्रतिरोध श्रेणीक्रम में संयोजित कर निवेशी प्रतिबाधा में वृद्धि की जा सकती है, परंतु इन विधियों का उपयोग संकेत से शक्ति का ह्रास होता है, अतः इन विधियों का प्रयोग दुर्लभ ही किया जाता है। प्रवर्धक के अभिलाक्षणिकों में परिवर्तन के लिए एक अन्य शक्तिशाली तकनीक पुनर्निवेशी या फीडबैक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। पुनर्निवेशन तकनीक पर कार्यरत प्रवर्धक पुनर्निवेशी प्रवर्धक या फीडबैक एम्पलीफायर कहलाता है। परिवेश ताप या एम्बिएंट टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर बीजेटी के प्राचाल परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण प्रायोगिक प्रवर्धकों की लब्धि स्थायित्व बहुत अधिक नहीं होती है। पुनर्निवेशन परिपथ न केवल प्रवर्धक अभिलाक्षणिकों को परिवर्तित करता है, बल्कि लब्धि स्थायित्व या गेन स्टेबिलिटी में सुधार का लाभ व आवृत्ति विरूपण में कमी तथा निर्गम पर स्वर या नॉइज लेवल को कम करता है। इस अध्याय में हम पुनर्निवेश के सिद्धांत, धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश के वोल्टा लब्धि पर प्रभाव, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा, बैंड चौड़ाई प्रभाव और पुनर्निवेश अनुप्रयोगों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। पुनर्निवेशी प्रवर्धक या फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पुनर्निवेशी प्रक्रिया में निर्गम संकेतों में कुछ भाग का निवेशी परिपथों में स्थानांतरित किया जाता है। चित्र में प्रवर्धक के ब्लॉक आरेख ब्लॉक डायग्राम को प्रदर्शित करता है। यदि VI प्रवर्धक की निवेशी संकेत वोल्टा तथा VO निर्गम संकेत वोल्टा है, तो प्रवर्धक की वोल्टा लाभ A = V0/VI होता है। पुनर्निवेशी प्रवर्धक या फीडबैक एम्पलीफायर एक ऐसी विद्युत परिपथ है जिसमें निर्गम पर प्राप्त संकेतों का कुछ भाग पुनः निवेश कराया जाता है। सामान्यतः प्रवर्धकों में पुनर्निवेश दो प्रकार से कराया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। धनात्मक पुनर्निवेश पॉजिटिव फीडबैक, जब पुनर्निवेश ऊर्जा वोल्टा धारा का निवेशी संकेत मूल संकेत का कला समान होती है, तो निवेश संकेत का परिमाण में वृद्धि हो जाती है। यह पुनर्निवेश धनात्मक पुनर्निवेश या पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। यहाँ प्रवर्धक परिपथ तथा पुनर्निवेशी परिपथों दोनों 180 डिग्री के कलांतर उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप एक लूप में 360 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है तथा पुनर्निवेश वोल्टा VF व निवेशी संकेत वोल्टा VN समान कला में प्राप्त होते हैं। इसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। धनात्मक पुनर्निवेश को प्रत्यक्ष या पुनरुत्पादक पुनर्निवेश या डायरेक्ट और रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। धनात्मक पुनर्निवेश में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है, परंतु विरूपण में वृद्धि व स्थायित्व में कमी होती है। इसलिए प्रवर्धकों में धनात्मक पुनर्निवेश प्रायः प्रयुक्त नहीं किया जाता है। धनात्मक पुनर्निवेश अधिक होने पर यह परिपथ में दोलन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे दोलित्र ऑसिलेटर्स में प्रयुक्त किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश, जब पुनर्निवेश ऊर्जा वोल्टा या धारा तथा निवेशी संकेत विपरीत कला में होते हैं,
तो निविष्ट संकेत के परिमाण में कमी होती है। यह पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक परिपथ में 180 डिग्री की कला विस्थापन उत्पन्न करता है। वह पुनर्निवेश परिपथ कोई कला विस्थापन उत्पन्न नहीं करता है, जिसके कारण निवेशी संकेत Vn व पुनर्निवेश संकेत Vf में 180 डिग्री का कलांतर प्राप्त होता है। इसे हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। ऋणात्मक पुनर्निवेश को उत्क्रम या विपोषी पुनर्निवेश रिवर्स और डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक में लब्धि की कमी होती है, परंतु ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त करने के इस प्रकार के लाभ होते हैं। पहला, विरूपण या डिस्टॉर्शन तथा रव स्तर यानी कि नॉइज लेवल में कमी, प्रवर्धक लब्धि में स्थायित्व या स्टेबिलिटी में सुधार, निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस में वृद्धि, निर्गम प्रतिबाधा या आउटपुट इम्पीडेंस में कमी, बैंड चौड़ाई में वृद्धि। इन लाभों के कारण प्रवर्धकों में प्रायः ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त किया जाता है। पुनर्निवेशी प्रवर्धक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्निवेश के सिद्धांत को समझने के लिए चित्र में प्रदर्शित प्रवर्धक की ब्लॉक आरेख की अध्ययन करते हैं। Vi निवेशी संकेत व Vo निर्गम संकेत है। मूल प्रवर्धक का वोल्टा लाभ पुनर्निवेश रहित A निर्गम वोल्टा V0 व निवेशी वोल्टा Vi के अनुपात में तुल्य होता है। तो A = V0/Vi। इस परिपथ में निवेशी संकेत अप्रभावित रहता है तथा चाहे निर्गम वोल्टा किसी भी कारण से परिवर्तित हो, ऐसा परिपथ खुला पाश परिपथ या ओपन लूप सिस्टम तथा लब्धि A प्रायः खुला पाश लब्धि ओपन लूप गेन कहलाती है। किसी प्रवर्धक के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश चित्र में प्रदर्शित है। इस परिपथ में व्यवस्था में दो मुख्य भाग प्रवर्धक परिपथ व पुनर्निवेशी परिपथ होते हैं। प्रवर्धक परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जो निर्गम ऊर्जा के कुछ भाग को निवेशी परिपथ में स्थानांतरित करता है। यदि पुनर्निवेश प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत Vi तथा निर्गम संकेत V0' है, तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक को वोल्टा लाभ EF = V0'/Vi। यदि निर्गम वोल्टा संकेत का बीटा अंश पुनर्निवेशी कराया जाए तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रभावी निविष्ट वोल्टा परिवर्तित हो जाती है। Vi' = Vi - Vf। Vf = बीटा V0' व नियत बीटा पुनर्निवेशी अनुपात या फीडबैक रेशियो कहलाता है। चित्र में प्रदर्शित मूल प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत Vi' और निर्गम संकेत V0' है, अतः वोल्टा लब्धि आंतरिक वोल्टा लब्धि A = V0'/Vi'। पुनर्निवेश EF का मान आंतरिक लब्धि A व पुनर्निवेश अनुपात बीटा के रूप में ज्ञात करने के लिए समीकरण का मान रखने पर V0' A = Vi - बीटा V0', V0' = AV1 - A बीटा V0', 1 + A बीटा V0' = AVi, V0'/Vi = A/1 + A बीटा। समीकरण के अनुसार उपरोक्त समीकरण का बायां पक्ष EF को प्रदर्शित करता है। EF = A/1 + A बीटा। धनात्मक पुनर्निवेश या पॉजिटिव फीडबैक की अवस्था में पुनर्निवेश वोल्टा निवेशी वोल्टा संकेत का समान कला में होता है। परिणामस्वरूप निविष्ट संकेत वोल्टा का परिमाण में वृद्धि होती है। अतः Vi' = Vi + Vf, Vi' = Vi + बीटा V0, V0'/A = Vi + बीटा V0', V0' = AVi + A बीटा V0', 1 - A बीटा V0' = AVi, V0'/Vi = A/1 - A बीटा। समीकरण से उपरोक्त समीकरण का बायां पक्ष AF के तुल्य है। AF = A/1 - A बीटा। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक पुनर्निवेश को पुनरुत्पादक पुनर्निवेश या रीजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि ज्ञात कीजिए जिसका आंतरिक लाभ A = 100 तथा पुनर्निवेश गुणक बीटा = 1/10। कैलकुलेट द गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर विद इंटरनल गेन A = 100 एंड फीडबैक फैक्टर बीटा = 1/10। दिया है कि A = 100, बीटा = 1/10 = 0.1। ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि AF = A/1 + A बीटा। So AF = 100/1 + 100 × 0.1 = 9.09। ऋणात्मक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की वोल्टा लाभ 100 है। निश्चित निर्गम संकेत प्राप्त करने के लिए पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में निवेशी संकेत 50 मिलीवोल्ट्स तथा पुनर्निवेश की उपस्थिति में निवेशी संकेत 0.6 वोल्ट्स है। ए व बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
An amplifier with negative feedback has voltage gain of 100. It is found that without feedback, an input signal of 50 millivolts is required to produce a given output, whereas with feedback, the input signal must be 0.6 volts for the same output. Calculate the value of A and B beta. दिया है AF इज इक्वल टू 100. पुनर्निवेश प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत VI इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, अतः निर्गम वोल्टा V0 डैश इज इक्वल टू AF VI इक्वल टू 100 इंटू 0.6 इक्वल टू 60 वोल्ट. पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में 60 वोल्टा प्राप्त करने के लिए निवेशी वोल्टा 50 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट होता है, अतः प्रवर्धक की आंतरिक लाभ A इज इक्वल टू V0 डैश बाई VI इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.05 इज इक्वल टू 1200. हम जानते हैं कि AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस A बीटा. 1 प्लस A बीटा इज इक्वल टू A डिवाइड बाई AF. तो 1 प्लस 1200 इंटू बीटा इज इक्वल टू 200 बाई 100 इज इक्वल टू 12. बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 1 बाई 1200 इज इक्वल टू 11 बाई 1200. एक शक्ति प्रवर्धक के लिए निर्गम वोल्टा 12 वोल्ट है. ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ लब्धि वास्तविक लब्धि के 25% हो जाती है. पुनर्निवेश गुणक बीटा ज्ञात कीजिए. Power amplifier with gain of 100 has an output voltage of 12 volts with negative feedback. The gain is reduced to 25%. Determine the feedback factor beta. दिया है A is equal to 100. ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण लब्धि वास्तविक लब्धि के 25% रह जाती है, अतः AF is equal to 0.25 A. AF is equal to A divided by 1 plus A beta. 0.25 into 100 is equal to 100 divided by 1 plus 100 into beta. Beta is equal to 0.3. पुनर्निवेशी प्रवर्धकों के सामान्यीकरण अर्थ जनरलाइज कंसेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर्स. पुनर्निवेशी प्रवर्धक की व्यवस्थित ब्लॉक आरेख में प्रदर्शित है. इस चित्र में प्रतिचयन जाल या सैम्पलिंग नेटवर्क, मिश्रक जाल या मिक्सर नेटवर्क, पुनर्निवेशी जाल या फीडबैक नेटवर्क, मूल प्रवर्धक मेन एम्पलीफायर, संकेत स्रोत, सिग्नल सोर्स तथा स्लोड संयोजित है. निर्गम संकेत वोल्टा या धारा का प्रतिचयन जाल द्वारा करके पुनर्निवेशी जाल के उपलब्ध कराया जाता है. पुनर्निवेशी जाल के निर्गम संकेत को निवेशी संकेत के साथ मिश्रक जाल द्वारा संयोजित करके विभेदी संकेत या डिफरेंस सिग्नल VI प्राप्त किया जाता है. मिश्रक जाल का निर्गम संकेत मूल प्रवर्धक के निविष्ट कराया जाता है. प्रतिचयन जाल या सैम्पलिंग नेटवर्क की हम बात करते हैं. सामान्यतः पुनर्निवेशी तंत्र में वोल्टा प्रतिचयन, निश्चित तथा धारा प्रतिचयन परिपथों का उपयोग किया जाता है. निर्गम वोल्टा का प्रतिचयन पुनर्निवेशी जाल को निर्गम के समांतर क्रम में तथा निर्गम धारा को प्रतिचयन पुनर्निवेशी जाल के निर्गम के श्रेणी क्रम में जोड़कर किया जाता है. तो ये हमने बात करी है सैम्पलिंग नेटवर्क की. और दूसरा है मिश्रक जाल. मिश्रक जाल इस परिपथ में तुलनात्मक जाल भी कहते हैं. मिश्रक परिपथ दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी व षष्ठ मिश्रक होते हैं. चित्र में सीरीज या श्रेणी मिश्रक परिपथ और शंट मिश्रक परिपथ को प्रदर्शित करते हैं. कभी कभी भेद प्रवर्धक को भी मिश्रक परिपथ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है. भेद प्रवर्धक में दो निवेशी संकेत लगाया जाता है तथा निर्गम संकेत निवेशी संकेतों के अंतर में समानुपाती प्राप्त होता है. मुख्य प्रवर्धक या मेन एम्पलीफायर क्या होता है और उसकी बात करते हैं. इसे मूलभूत प्रवर्धक भी कहते हैं. सामान्यतः मूलभूत प्रवर्धक में चार प्रकार के प्रवर्धक वोल्टा प्रवर्धक, धारा प्रवर्धक, अंतराचालकता प्रवर्धक व अंतरा प्रतिरोध प्रवर्धक प्रयुक्त होते हैं. पुनर्निवेशी जाल या फीडबैक नेटवर्क, यह जाल एक निष्क्रिय द्विपोर्टल जाल होता है जिसमें विभिन्न प्रतिरोध, संधारित्र व प्रेरकत्व जुड़े होते हैं. निवेशी भाग प्रतिचयन जाल के तथा निर्गम भाग मिश्रक परिपथ से जुड़ा होता है. संकेत स्रोत या सिग्नल सोर्स, निवेशी संकेत वोल्टा स्रोत या धारा स्रोत होते हैं. वोल्टा स्रोत वोल्टा संकेत VS प्रतिरोध RS के साथ श्रेणी क्रम में व थेवेनिन स्रोत थेवेनिन सोर्स व धारा स्रोत धारा संकेत IS प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े हुए नॉर्टन सोर्स कहलाते हैं. धन्यवाद.